ये हमारी कुंडली का तीसरा भाव होता है और जब भी केतु देव इस तीसरे भाव में हमारी पत्रिका में बैठ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में इंसान को बहुत ज़्यादा बिजनेस में बड़ी सक्सेस देते हैं। लेकिन सक्सेस जो होती है वो कभी कभी 2 से 3 फेलियर के बाद में होती है और ऐसे इंसान का सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। कहीं ना कहीं अच्छी गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत बढ़िया जॉब करने वाला होता है ऐसा इंसान। मेहनत के लिए ये इंसान यूजुअली बहुत ज़्यादा हार्डवर्क खुद से करने वाला होता है। ये वो लोग होते हैं जो लाइफ में खाली रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और जो कर्म प्रधान होते हैं इनकी वैल्यू ऑलवेज कर्म को लेकर के, वर्क एथिक्स और वर्क को लेकर के होती है। एक्चुअली मैं यहाँ पे बैठा हुआ कि तू स्पाउस के साथ में कभी कभी थोड़ा सा सेपरेशन या फिर डिस्कम्फर्टेबिलिटी फील करवा देता है। वो भी इसलिए रहता है क्योंकि ऐसा इंसान यूजुअली सोशल स्टेटस और बिजनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, इंस्टेड ऑफ कि वो अपनी फैमिली लाइफ को ज़्यादा सपोर्ट या फिर उसको ज़्यादा देखना पसंद नहीं करता है। ऐसे इंसान को सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना पसंद आता है और ये केतु ऐसे इसी कारणवश यहाँ पे यूजुअली जो शादीशुदा लाइफ होती है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम ज़्यादा इंटरेक्शन करवाते हैं, डिटैचमेंट करवा देते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ केतु कभी भी आपसे धार्मिक यात्राएं बहुत कराएगा और इंसान यूजुअली शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है। उसको छोटी छोटी ट्रैवलिंग करना, पिकनिक एंजॉय करना, पार्टीज एंजॉय करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और साथ ही साथ में रिलीजियस ट्रिप एंजॉय करना ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हर 4-6 महीने में उसे ट्रिप्स करना पसंद आता है। तो ऐसे घूमने वाला इसको एटीट्यूड रहता है इसका कि यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, इस टाइप की चीज़ें इस केतु को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। साथ ही साथ जब आपने यूजुअली देखा होगा कि कोई इंसान बहुत ही छोटे प्रॉफिट्स पे बिजनेस करता है तो वो जो छोटे प्रॉफिट पे बिजनेस करने वाले सारे व्यापारी होते हैं उनका प्रोमिनेंटली केतु थर्ड हाउस में ही होता है, क्योंकि ये जो केतु होता है ये छोटे छोटे प्रॉफिट करा के बहुत बड़ा उद्योगपति बिजनेसमैन बनाने के योग यहाँ पे बैठे हुए केतु निश्चित तौर पे बनवा देता है। क्योंकि नौवीं दृष्टि पे डायरेक्टली कंट्रोल होता है केतु का यहाँ पे लाभ भाव में, तो छोटे प्रॉफिट्स करवाता है और बड़ा बिजनेस करवाता है यहाँ पे बैठ के केतु। आपने ऐसे भी बहुत सारे एडुकेटेड और काफ़ी होनहार नौजवानों को देखा होगा जो बहुत अच्छा एजुकेशन होने के बाद में भी छोटी जॉब से स्टार्ट करा और बहुत बढ़िया कैरियर उन्होंने बिल्ड करा। स्टार्टिंग के 3 साल, 6 साल और 9 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड होते हैं, लेकिन उसके बाद आज उनकी सैलरी बहुत बड़ी फिगर में आती है या फिर अपनी फील्ड में मास्टर कहे जाने वाले लोग जो लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, पत्रकारिता में हो, इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल टेक्नोलॉजी में हो, साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो। लेकिन वो सारे लोग जिन्होंने स्टार्टिंग करियर अपना बहुत नॉमिनल जॉब से स्टार्ट करा था, बहुत नॉमिनल सैलरी से स्टार्ट करा था और आज की डेट में वो काफ़ी बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी अचीव कर रहे हैं, तो वो जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं उनका केतु या तो 3 नंबर राशि से या तो फिर थर्ड हाउस से एसोसिएटेड होता है, तभी ये योग यहाँ पे फॉर्म होता है। और ऐसा केतु आपको शॉर्ट शॉर्ट कहीं न कहीं बड़े लेवल में ले जाने की कोशिश ज़रूर करता है, बिकॉज़ जब केतु यहाँ पे होता है ना तो एट द सेम टाइम राहु भी आपका यहाँ पे 9th हाउस में मिलेगा। तो ये जो कंडीशन बनती है, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी कॉम्बिनेशन होता है। माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होता है इंसान का, क्योंकि केतु थर्ड हाउस में है, लेकिन जो मेहनत होती है उसे भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं और थर्ड हाउस में बैठा हुआ केतु बहुत ज़्यादा पराक्रमी इंसान को बना देता है। भाग्य का सपोर्ट तो यहाँ पे बैठा हुआ राहु दिलवा देता है। साथ ही साथ थर्ड हाउस में बैठा बैठा हुआ केतु बहुत बड़ी कैरियर में हाइट दे देता है, बिजनेस में सक्सेस दे देता है। बस एक कंडीशन होती है हल्की फुल्की, यहाँ पे आपकी मैरिटल लाइफ थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। उसके साथ ही साथ जब केतु थर्ड हाउस में होता है तो दो चीजें और ज्यादा होती हैं कि या तो भाई बहनों से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है बिजनेस में, कजिन साथ पे आपके वर्क करेगा, भाई आपके साथ में वर्क करेगा, फैमिली आपके साथ में वर्क करेगी, आप किसी फैमिली बिजनेस में हो सकते हैं। या तो फिर ये होगा कि आपके जो भी बिजनेस रहेगा उसको डुबाने में और उसमें उसकी प्रोग्रेस में आपकी फैमिली आपके आड़े आएगी, स्पेशली आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके जो छोटे वाले भाई बहन है, वो कहीं ना कहीं आप ये रोल अदा करेंगे कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपका बिजनेस से कमाया हुआ धन कहीं ना कहीं खर्च होता हुआ दिखेगा। समटाइम्स कभी कभी बहुत हमने नोटिस करा है कि जब ऐसी कंडीशन बनती है कि बिजनेस में बड़े छोटे भाई की इन्वॉल्वमेंट या फिर भाई बहन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तो ऐसा इंसान यूजुअली अपने भाई बहन को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प करता है, अपने कमाया हुआ धन उन पे खर्च करने वाला होता है। और ये यहाँ पे केतु जब बैठता है तो निश्चित तौर पे यूजुअली जो देखने में आया है शादियों में भाई बहन की या तो फिर उनकी एडुकेशन में, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा खर्च कर देता है और उनकी खुशियों के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला होता है।
तो ये मिक्स रिजल्ट थे यहाँ पे थर्ड हाउस में बैठे हुए केतु के। और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी को ये सारे रिजल्ट्स मिलें, इनमें से कुछ 2 से 3 रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली लाइफ में अचीव हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप से कि क्या निकल के आता है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।